हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के कुछ चालाक या इंटेलिजेंट लोगों ने ऐसा सिस्टम एक बना दिया है जिससे अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। अगर आप इस बारे में आज जानना चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट जो है ना आपने देखनी है। अच्छा जी, आज जिस बुक को हम रिव्यू करने वाले हैं दैट इज़ फेक बुक। फेक यानी इस बुक का नाम है। ये फेक बुक नहीं है, टेक्निकली फेक ही है, क्योंकि ये जो है ना पायरेटेड बुक है। दैट्स अनदर फैक्ट। इसमें जो है ना उन्होंने तीन चीज़ें डिस्कस की हैं, फेक मनी, फेक टीचर एंड फेक एसेट। तो वो कहते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं जी, बहुत सारी दुनिया के अंदर फेक चीज़ें हैं जिसमें फेक न्यूज़ हो गया, फेक जो है ना ज्वेलरी हो गई, फेक मेडिसिन हो गई। देर आर मल्टीपल फेक थिंग्स, लेकिन वो स्पेसिफिकली तीन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं: पैसा, टीचर्स और एसेट्स। एसेट का आपको नहीं पता तो एसेट कहते हैं असासे को, जो चीज़ आपको बेनिफिट दे। तो जो इन्होंने पहली चीज़ बताई है दैट इज़ फेक मनी। तो आपको फेक मनी समझने के लिए ना सबसे पहले से समझना पड़ेगा कि फेक मनी क्या है और ये कहाँ से स्टार्ट हुई। तो मनी जो है ना, कैश जो होता है उसका हम समझ लेते हैं वो क्या चीज़ है। कैश बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो आपकी वैल्यू स्टोर करती है, जिससे आप जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक सामने वाले बंदे से अपनी सब्ज़ी खरीदनी है, तो कैसे वो जज करेगा कि आप कितनी खरीदना चाह रहे हैं, कितना क्वांटिटी खरीदना चाह रहे हैं और कितना जो है ना आप उसको वो अमाउंट दे रहे हैं, उसके बदले ट्रेड दे रहे हैं, उसकी वैल्यू दे रहे हैं। इसकी एग्जांपल अगर आपको सिंपल वे में समझाऊँ तो जैसे आप कुछ फॉर एग्जांपल लेने जाते हैं, लेट्स से चीनी लेने जाते हैं और आप 1 किलो उससे चीनी लेते हैं, ठीक है। अब वैल्यू हेयर इज़ 1 kg, ठीक है। 1 kg किस चीज़ से जो है ना वो जांची जा रही है, दैट इज़ द वेट बार। जो 1 किलो का जो है ना, जिसको वट्टा कहते हैं, बार कहते हैं, वो जो है ना वो रखते हैं और उसके बदले जो है ना 1 किलो के वो सब्ज़ी जितनी भी आती है वो आपको, या आपको चीनी जितनी भी आती है वो दे देते हैं। इसी तरह इस चीज़ को जो है ना पैसों के अंदर भी जज करने के लिए ना एक स्टोर वैल्यू की क्रिएट की जाती है या वैल्यू डिसाइड की जाती है। वो कि जो 1617 ईस्वी से पहले जो है ना जो चीज़ यूज़ होती थी वो थी सोना। क्योंकि सोना दुनिया के अंदर लिमिटेड है, तो सोने को जो है ना उन्होंने एक प्रीशियस वैल्यू दी। सोने के कॉइन्स उन्होंने बनाए जिससे वो ट्रेड करते थे। कुछ भी आपने खरीदना था तो वो सोने से ही खरीदते थे आप, ठीक है। तो उन्होंने जो है ना फिर क्या किया कि 1617 ईस्वी में ये हुआ कि लोग जाते थे, फॉर एग्जांपल डिफरेंट सिटी में जाना है, डिफरेंट एरियाज़ में जाना है, और उनको सोना लेके जाने में मसला होता था क्योंकि वहाँ पे चोरियाँ होती थी ऑब्वियसली। तो फिर उस टाइम इतने जो है ना रिसोर्सेज होते नहीं थे कि आप प्रॉपरली सिक्योर्ड होके जाएं या इस तरह के सिक्योरिटी गार्ड्स समथिंग लेके जाएं। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम ऐसा करते हैं, किसी बैंक की जगह पे जो है ना बैंक में जाके वो जो है ना रखवा देते हैं अपना सोना, और उधर से वो हमें एक रसीद दे देंगे जो हम जाके सामने वाले बंदे को दे देंगे। और जब वो बंदा उससे हम अपनी चीज़ ले लेंगे, जब उसने पैसे उसको वो सोना चाहिए होगा वो जाके बैंक से जो है ना वो लेते अपनी रसीद दिखा के ले लेगा। तो यहाँ तक तो बात थी कि उन्होंने जाके दे दिया, सामने वाले बंदे से उन्होंने जाके चीज़ें खरीदी और उस शहर के जो है ना बंदे को वो रसीद दे दी। रसीद वाले ने जो है ना, उस बंदे ने रसीद जाके बैंक को दिखाई और उसको वो कॉइन मिल गया। लेकिन इन लॉन्गर रन उन्होंने सोचा कि यार ये जो हमें रसीद दी गई है तो ये ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसमें जो है ना हमें रिस्क कम है। अब रसीद हमारी चोरी होने के डर कम है कि हमारे पास, क्योंकि एग्जैक्ट सोना नहीं है। तो लोगों को आइडिया नहीं होगा कि अच्छा जी ये रसीद भी किसी काम की है। तो उन्होंने सोचा इसको ही कंटिन्यू करते हैं, इट्स इजी टू जो है ना फॉरवर्ड, और जो है ना इसमें रिस्क भी कम है और बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो फिर गेम ये स्टार्ट हुई कि जो है ना उन्होंने सोना रखना स्टार्ट कर दिया और फिर आपको कैश देना स्टार्ट कर दिया। अब जितना कैश, वो कैश की एग्जांपल ले रहा हूँ, जो सर्टिफिकेट है वो कैश एक किस्म का समझ लो, आप समझ लें। तो फिर बाद में जो है ना उसके रेलिवेंट चीज़ें ख़राब होती गई, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद 1617 ईस्वी में जो है ना ये कैश चाइना ने स्टार्ट किया और ये बहुत अरसे तक जो है ना अराउंड कोई 17th सेंचुरी तक ये स्टार्ट रहा है। फिर यूएस ने जो है ना ये चीज़ स्टार्ट की थी। सबसे पहले इन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी ने जो है ना बात की है अबाउट फेक मनी। तो ये जो है ना फेक कैसे है वो उसको इन्होंने जो है ना समझाने के लिए हमें बताया कि 1944 में जो है ना जब वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी, जापान और इस तरह की कंट्रीज़ के जो है ना यूके और फर्दर यूरोप कंट्रीज़ में जो है ना तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपना सारा सोना जो था ना, क्योंकि ज़्यादा सोना जिसके पास होता है ऑब्वियसली वही रूल करता है। तो ज़्यादा सोना था उनके पास, यूके और यूरोप के पास और जापान के पास। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी 1944 में, जिसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया, ठीक है। उसमें जो है ना फिर उन्होंने सब ने जो है
44 जो है ना मुल्क उसमें जो है ना नेशंस आई थी, और उन्होंने जो है ना फैसला किया कि सारा सोना जो है ना हम यूएस को दे देते हैं। इस टाइम सबसे सेफ कंट्री वो है, तो हम उसको वो देते हैं। और उसकी जो है ना उस टाइम जो यूएस का डॉलर था, जिसका जो नोट जिसको हम देखते हैं यूएस डॉलर, वो जो है ना दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया। मतलब कि वो दुनिया के किसी भी जगह पे आप जाके चला सकते हैं। हमारी कंट्री किसी और कंट्री की जो है ना कोई भी जो कैश है दैट इज़ नॉट रिजर्व करेंसी, मतलब वो दुनिया में हर जगह पे नहीं चल सकती। रिजर्व करेंसी समझ लें कि अगर आपने बाहर किसी मुल्क से कुछ मंगाना है तो आपको वो रिजर्व करेंसी ही यूज़ करनी पड़ती है, जो मतलब हर जगह पे वैलिड हो। ठीक है। तो यूएस डॉलर 1944 में जो है ना रिजर्व करेंसी बन गया। अब उसके बाद ये हुआ कि 1944 के बाद जो है ना 1970 तक जो है ना लोगों ने क्या किया है कि जब उनकी जो है ना जंग ख़त्म होगी, वर्ल्ड वार टू ख़त्म होगी, यूरोप और जो है ना जापान और ये सारी कंट्रीज़ जो है ना जब उन्होंने वर्ल्ड वार टू से रिकवर कर लिया, फिर उन्होंने जो है ना अपनी ट्रेड स्टार्ट कर दी। तब वॉक्स वैगन और इस तरह की टोयोटा की गाड़ियाँ जो है ना बनना जो है ना स्टार्ट हो गई थी। तो उन्होंने फिर वो गाड़ियाँ यूएस में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दी। जब यूएस में वो गाड़ियाँ गई हैं तो वो क्या कहते थे जी, हमें आपके जो है ना डॉलर या वो जो आपकी सर्टिफिकेट जिसको आप समझ लें कि उसके ऊपर कैश के ऊपर भरोसा नहीं है, हमें सोना चाहिए। क्योंकि डॉलर और सोने की वैल्यू सेम थी। ये नहीं था कि जो है ना अगर डॉलर की वैल्यू फॉर एग्जांपल इतनी है तो वो सोने की वैल्यू डिफरेंट होगी। एग्जैक्ट अमाउंट थी। अगर आप $1 ले लें, $1 का सोना ले लें, वो सेम चीज़ थी। ठीक है। तो वो कहते थे हमें आप सोना दे दो, हमें नहीं टेंशन इसकी, जो है ना आपके डॉलर की हमें नहीं चाहिए, हमें जो है ना इसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। नॉट दैट कि इट वाज नॉट एन रिजर्व करेंसी, लेकिन वो अब जिसके पास प्रोडक्ट्स हैं वही जो है ना इस चीज़ को फॉलो करेगा। तो जब ये बड़े अरसे तक चलता रहा तो यूएस वाले डर गए कि उनको लगा कि जो है ना सारा सोना हमसे जो है ना चला जाएगा। तो फिर जिसके पास ज़्यादा सोना होगा रिजर्व करेंसी उनकी होगी। उन्होंने क्या किया, 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने जो है ना कहा कि हमारा जो डॉलर है वो सोने के इक्वल नहीं है, तो उसकी कन्वर्टिबिलिटी सोने के साथ नहीं है। मतलब आप $1 लेके आओगे तो वो उसके बदले आपको $1 का सोना नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये टेम्परेरी हमारा जो है ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उसके बाद जो है ना हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे और हम जो है ना इसको फिर सेट कर देंगे। तो उसके बाद जो है ना क्या हुआ कि क्योंकि कंट्रीज ट्रस्ट करती थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो उन्होंने फिर डॉलर जो है ना लेना स्टार्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ गोल्ड। तो फिर 1971 में जो है ना डॉलर जो है ना फिएट करेंसी बन गया। अब फिएट करेंसी होता है जी ऐसी करेंसी जो गवर्नमेंट ने आपको कह दिया है कि जैसे आपके पास $1 है, या आप समझ लो आपकी पाकिस्तानी करेंसी के अंदर एक ₹100 है। अब वो एक कागज़ का नोट है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। गवर्नमेंट क्या देता है कि ये दिस इज़ द लीगल, इसको आपने यूज़ करना है ट्रेड के लिए। तो आप जाके लेते हो, सामने वाला बंदा से आपसे जो है ना वो पैसे ले लेता है और आपको बदले उसके चीज़ दे देता है। अगर गवर्नमेंट कह दे कि ये जो है ना नोट दिस इज़ नॉट वाइबल, मतलब ये जो है ना हम इसको अलाउ नहीं करते, जैसे अब कुछ नोट्स बंद हो जाते हैं 500 या इस तरह के पुराने हमारे 5-10 रुपए के नोट बंद हो गए, गवर्नमेंट जो है ना उसको अलाउ नहीं करती। अब वो नोट जो है ना समझ लो कि वो नोट तो है, उसके ऊपर ₹10 भी लिखे हुए हैं या ₹100 भी लिखा हुआ है, तो अब चल नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो एक नोट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि इस नोट की वैल्यू है, तो फिर उसकी वैल्यू जो है ना हम गवर्नमेंट की ट्रस्ट के ऊपर करते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फिएट करेंसी। इसको मैं आपको अगर समझाऊँ ना जो है ना इन अदर वे कि समझ लें कि आपने तकिए के नीचे ₹1000 रखा है। अब आप सुबह उठे हो और आपके तकिए के नीचे से जो है ना आपने समझ लो कि 100-100 वाले 10 नोट रखे। अब आपके तकिए के नीचे से 200 गायब हो गया, 800 रह गया। तो आपको समझ आएगा कि अच्छा जी मेरे ₹200 चोरी हुए हैं, क्योंकि वो फिज़िकली आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जो है ना हमें कैश के अंदर नज़र कैसे नहीं आता? क्योंकि वो इनविजिबल होता है, हमें पता नहीं चल रहा होता। हमारे नोट के ऊपर वही वैल्यू लिखी होती है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू गिर गई होती है। मतलब अगर आपके पास ₹1000 का नोट है, तो उसकी वैल्यू 800 रहेगी, लेकिन आपको पता नहीं चलना, क्योंकि उसके ऊपर तो ₹1000 लिखा हुआ है। तो इस वजह से ही जितने भी ज़्यादा गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, वो फूल बन जाते हैं, वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। वो अपने पैसे बैंक में रखते हैं या कैश के अंदर रखते हैं, क्योंकि उनको नहीं आइडिया होता कि अच्छा जी इसकी करेंसी की वैल्यू गिर रही है। अब आपने मोस्टली जो है ना सुना होगा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूज़ के अंदर चल रहा होता है जी डॉलर हमारा इतने का होगा, डॉलर हमारा इतने का हो गया। अब डॉलर का हमारे साथ क्या ताल्लुक है? दुनिया के अंदर बहुत की करेंसी है, पाउंड है, इसके अलावा येन है, इसके अलावा चाइना की करेंसी है, इसके अलावा अदर कंट्रीज़ की जो है ना करेंसी है। लेकिन हम डॉलर का ही सारा दिन रट्टा क्यों लगाते हैं? क्यों? क्योंकि हमें जो है ना रिज़र्व करेंसी जो हम रखते हैं दैट इज़ डॉलर। तो हमारी जो है ना पाकिस्तानी नोट जो है वो डॉलर के इक्वल जो है ना काउंट किए जाते हैं। तो हमने क्योंकि कर्जा भी डॉलर में लेना होता है और बाहर से जो चीज़ें खरीदनी होती हैं वो भी डॉलर से खरीदनी होती हैं। तो हमारी कंट्री के जो समझ लो कि जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि वट्टा जो 1 किलो का होता है, जो बार होता है, वो है डॉलर। ठीक है।
अब हमारा फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 1 किलो समझ लो कि आप चीनी जो है ना, चीनी है हमारा पैसा है 1000 रुपये। अब पहले आपको 1 किलो भट्टे के लिए 1 किलो चीनी देनी पड़ती थी, मतलब चीनी की वैल्यू है। अब उसी 1 किलो भट्टे के लिए आपने 2 किलो चीनी देनी। अब क्या मतलब है इसका कि चीनी की वैल्यू गिर गई है, उस भट्टे की वैल्यू नहीं गिरी। तो समझ लें कि आपकी पाकिस्तानी पैसे की वैल्यू जब डाउन होती है, अब लेट्स से कि आपका डॉलर हो गया फॉर एग्जांपल 200 रुपये था, अब 210 रुपये हो गया। अगर आपके पास 2 लाख रुपए सेव थे तो उसकी 10,000 रुपये अमाउंट कम हो गई है। आपके अकाउंट के अंदर 2 लाख नज़र आ रहा होगा, लेकिन उसकी वैल्यू 10,000 रुपये कम होगी। इसको कहते हैं परचेजिंग वैल्यू कम होना। आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ऐसा जितना आप इसके बारे में जो है ना समझना स्टार्ट करेंगे, तो आपको ऐसा ऐसे इन चीज़ों की तरफ क्लैरिटी होना स्टार्ट हो जाएगी। प्रेसिडेंट निक्सन ने जब ये फैसला कर लिया कि अच्छा जी हम गोल्ड अब जो है ना कन्वर्ट नहीं करेंगे डॉलर के साथ, अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी बन गई कि वो जो है ना जितने भी पैसे प्रिंट कर लें। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो है ना कोई जजमेंट नहीं है कि इसके खिलाफ आपने इतने पैसे ही बनाने हैं, क्योंकि आप इतना सोना है आपके पास, उतने ही पैसे आपने प्रिंट करने हैं। तो अब दुनिया में पूरी उनके डॉलर चल रहा है, तो इस वजह से जो है ना उन्होंने डॉलर भी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया है और अपनी मर्जी से डॉलर प्रिंट करते हैं। इस वजह से रॉबर्ट कियोस्की ने इसको फेक मनी का नाम दिया, क्योंकि आप वो इनविजिबल है, दैट इज़ अ फिएट करेंसी जिसकी वैल्यू कभी भी गिर सकती है। ठीक है, तो वो ऐसा ऐसा गिरती गिरती जा रही। अब उन्होंने कहा था प्रेसिडेंट निक्सन ने कि ये टेम्परेरी है, मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। लेकिन 1944 के अंदर उन्होंने जो है ना फिर रिज़ाइन कर दिया, इंस्टेड ऑफ कि जो है ना उसको वापस डॉलर के बदले करते। लेकिन उन्हें जो है ना उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि मैं जो है ना अब प्रेसिडेंट नहीं रहा मैं। उसके बाद जो है ना आज तक किसी भी जो है ना प्रेसिडेंट ने ये चीज़ सेट नहीं की है। अब रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं कि क्या ये इतना अरसे तक ये भूल गए थे कि अच्छा जी हमने डॉलर के बदले इसको रखना था, क्योंकि डॉलर ने हमने जो है ना सॉरी हमने इसको गोल्ड के बदले रखना था। तो वो कहते हैं ये जानबूझ के कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं जी 3 किस्म के जो है ना पैसे होते हैं। एक है जी खुदा का पैसा, गॉड्स मनी, या अल्लाह ताला का जो है ना पैसा है जो उन्होंने बनाए हैं, जो कि है गोल्ड और सिल्वर, जो कि गोल्ड और सिल्वर दुनिया के अंदर लिमिटेड है। और दूसरा है जी गवर्नमेंट का पैसा, जो कि है डॉलर, पाउंड और यूरो। ठीक है, और थर्ड नंबर पे है जो लोगों ने क्रिएट किया, पीपल्स मनी, दैट इज़ इथीरियम, बिटकॉइन और इस तरह के जो लोगों ने अब क्रिएट कर ली हैं। अब 3 टाइप्स की मनी है, गोल्ड जो है ना सॉरी गॉड्स मनी, गवर्नमेंट मनी एंड पीपल्स मनी। ज़्यादातर क्या चल रही है, दैट इज़ गवर्नमेंट मनी। तो गवर्नमेंट जिसके पास जो पैसा होता है, ही इज़ द रूलर, तो वो ही जो है ना सारे रूल्स बना रहे होते हैं। तो रॉबर्ट कियोस्की ने हमें जो है ना 7 रीज़न बताए हैं कि क्यों वो सोना खरीदते हैं इंस्टेड ऑफ के जो है ना वो अपने पैसे डॉलर्स के अंदर रखें, बैंक अकाउंट्स के अंदर रखें या किसी और चीज़ के अंदर रखें। पहला रीज़न जो उन्होंने किया है कि जो है ना गोल्ड वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रखते, कि हम हमारे यहाँ जो है ना समझा जाता है कि अच्छा जी आप गोल्ड खरीदो और जब वो महंगा होगा तो हमने जो उसको बेच देना है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड। क्योंकि अगर आप गोल्ड फॉर एग्जांपल खरीदते हो पाकिस्तानी के रेट के साथ, अगर हम बात करें, आप 80,000 रुपये पे 1 तोला लेते हो और वो 1 लाख रुपए पे हो जाता है। ठीक है, अब 1 लाख रुपया अगर आप वो उसको कन्वर्ट कर लोगे, आप बेच दोगे सोने को, तो वो 1 लाख रुपये आपका फिर वो डीवैल्यू हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ गवर्नमेंट करेंसी। ठीक है, और ये अच्छा किसी भी करेंसी के अंदर ना काउंटर पार्टी रिस्क होते हैं। अब पाकिस्तान का जो पैसा है वो इतनी जल्दी नीचे क्यों आ रहा है? आपने कभी सोचा है कि यार हमने क्या किया है इस तरह का? गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल पैसे ख़त्म हो रहे हैं, तो वो तो एक समझ आती है ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन हमारे पैसे की वैल्यू इतनी जल्दी डाउन क्यों हो रही है? क्योंकि वो काउंटर पार्टी रिस्क होता है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। तो कि गवर्नमेंट हमारी कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, जितना अच्छा परफॉर्म कोई गवर्नमेंट करती है उतना अच्छे उसकी वैल्यू जो रहती है उस नोट की। अब नोट की असल वैल्यू नहीं है, वो जो गवर्नमेंट परफॉर्मेंस देगी उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इस वजह से जितनी गवर्नमेंट नाकाम होती है उतना ही उस कंट्री की करेंसी जो है ना गिर जाती है। तो वो पहला रीज़न कहते हैं जी मैं जो है ना इसको इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लेता, मैं लेता हूँ एज अ इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, कार इंश्योरेंस लेते हो, कि अगर आपकी कार नुकसान हो गया तो वो आपको उसके बदले एक अमाउंट मिलती है। तो वो कहते हैं मैं गोल्ड इसलिए ख़रीदता हूँ। ठीक है, दूसरा रीज़न वो कहते हैं जी गोल्ड के अंदर कोई रिस्क नहीं है। अब जो है ना रिस्क का क्या मतलब है, जो है ना यूएस के अंदर 2008 के अंदर 1970 से लेके 1971 से लेके 2008 तक जो है ना चीज़ें सही चल रही थी कि अच्छा जी उन्होंने पैसे प्रिंट करी जा रहे हैं, जितना उनका दिल कर रहा है वो पैसे प्रिंट करी जा रहे हैं। एंड जो है ना उनको समझ लें कि फ़ायदे हो रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए वो पैसे प्रिंट कर रहे हैं। अब ये हुआ कि 2008 के अंदर 2008 से पहले जो है ना उन्होंने क्या किया कि बैंकों ने जो है ना
2008 में गरीबों को जो जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते उनको जो है ना उन्होंने लोन दिया कि आप जो है ना ये आपको घर हम लेके देते हैं, आप हमें जो है ना कैश देते रहना है। उसके बदले एक उनको डॉक्यूमेंट दिया जाता था जिसको कहते थे मोर्गेज। फॉर एग्जांपल आपने एक घर लिया, उसके डॉक्यूमेंट्स जो है ना मैं अपने पास रख लूँगा, अगर मैं बैंक हूँ तो मैं जो है ना उसको अपने पास रखूँगा और आप मुझे जो है ना मंथली जो है ना जितना भी आप एक समझ लो इंस्टॉलमेंट देंगे। अब मैंने क्या किया कि वो मॉर्गेज जो था ना वो मैंने फिर किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी को बेच दिया या किसी गवर्नमेंट को बेच दिया कि अच्छा जी ये जो है ना इसको एज अ मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी कि जो आप फॉर एग्जाम्पल आप पैसा लगा रहे हो तो आपको एक रिटर्न अमाउंट आ रही है। तो वो जो है ना उन्होंने फिर गवर्नमेंट ने वो ख़रीदना स्टार्ट कर दिया, फिर उसके अंदर वो पैसे लगाने स्टार्ट कर दिए, वो फिर कहीं और पैसे लगने स्टार्ट हो गए। तो फिर समझ लो कि उन्होंने सारे पैसे जो गवर्नमेंट या बैंकिंग सिस्टम या आप समझ लो कि पेंशन सिस्टम जो होता है वो सारा पैसा अपना जो है ना किसी चीज़ के अंदर लगाते हैं जो उनका पैसा डबल ट्रिपल कर दे। तो वो उन्होंने उसके अंदर लगाया पैसा, मॉर्गेजेस के अंदर। तो उसको डिफरेंट नेम दे के जो है ना उन्होंने यूज़ किया। अब मसला ये हुआ कि गवर्नमेंट ने जो है ना बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए थे इस चीज़ के अंदर। अब 2008 के अंदर जब लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए थे फॉर पेइंग देयर मॉर्गेज बिल्स, तो उन्होंने जो है ना फिर डिफ़ॉल्ट कर दिया कि हम जो है ना डिफ़ॉल्ट हो चाहिए मतलब हमारा दिवालिया निकल चुका है, अब हम जो है ना आपको पैसे नहीं दे सकते। फिर जो है ना अब गवर्नमेंट का सारा पैसा लगा हुआ था उस चीज़ के अंदर। अब डॉक्यूमेंट सोच के किसके काम, किसी के काम के नहीं है, उनके काम की था जो पैसा आ रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था। फिर जो है ना पूरी इकॉनमी क्रैश कर गई 2008 के अंदर। मतलब कि डॉलर की वैल्यू गिर गई और डॉलर जो है ना एक समझ लो कि बहुत बड़ा झटका लगा यूएस को और पूरी दुनिया को पता चल गया अच्छा जी ये यूएस डॉलर अब रिलायबल नहीं रहा। ठीक है, तो ये दूसरा रीज़न था कि उन्होंने कहा कि जो है ना रिस्क है किसी भी करेंसी के अंदर रखने की बजाय, इसीलिए वो गोल्ड के अंदर रखते हैं अपने पैसे। थर्ड नंबर पे वो कहते हैं जी गोल्ड जो है ना आपकी वेल्थ अट्रैक्ट करता है, मतलब आपके पास पैसे ज़्यादा आते हैं अगर आपके पास गोल्ड हो। वो कैसे, वो कहते हैं जी मैं जो है ना एक कॉन्फ्रेंस में गया, वहाँ पे एक बंदा जो है ना बात कर रहा था जो गुरु था, सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल गुरु जो इंडिया का था। तो वो कहते बात कर रहे थे, तो वो कह रहे जी ना उन्होंने सोना पहना हुआ था और सारी चीज़ें, लोगों ने उनसे सवाल किए अच्छा जी आप खुश कैसे रह सकते हैं, सुकून में कैसे रह सकते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो कहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि जो है ना आपने ये सोना क्यों पहना हुआ है हाथ में इधर उधर उधर। तो उन्होंने अपनी एक रीज़न बताया कि सोना जो है ना आपके पास वेल्थ अट्रैक्ट करता है। तो वो कहता है अच्छा जी इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं अगर आप चाहते हो कि आप हर महीने $1000 बनाओ तो आप $1000 का सोना खरीद के रख लो, आपके पास $1000 का सोना पड़ा होगा तो आपको इत्मीनान होगा और खुदा की तरफ से जो है ना आपको $1000 मिलना स्टार्ट हो जाए। अगर वो कहता है कि मैं $1 मिलियन बनाना चाहता हूँ तो क्या मैं $1 मिलियन का गोल्ड लेके रख लूँ? तो कहते हैं आप $1000 से स्टार्ट करो और $1000 आप गोल्ड खरीदो, आपको पता चल जाएगा। तो वो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो है ना मैंने ख़रीदा और मुझे काफ़ी अर्से बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने जितना गोल्ड ख़रीदा था उतने मेरे पैसे बनना स्टार्ट हो गए थे। तो वो कहते हैं मेरे लिए जो है ना ये वर्क करता है। क्या आप लोगों के लिए वर्क करेगा? वो कहते हैं आप $1000 का गोल्ड लेके चेक कर लें। अच्छा जी, उनसे जो है ना फिर पूछा जाता था कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर ही आप क्यों पैसे इन्वेस्ट करते हैं, नॉट इन ईटीएफ्स जो है ना ईटीएफएस जो है ना ये एक चीज़ है कि समझ लो कि आप बैंक के पास आपने सोना रखा है और उसके बदले जो है ना वो आपको एक समझ लो कि एक टोकन और समथिंग शेयर, स्टॉक मार्केट समझ लें आप इसको कि आप किसी कंपनी के शेयर्स या स्टॉक्स ले लेते हैं। तो वो कहते हैं जी जो है ना बैंकिंग सिस्टम जो है ना इट्स अ फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। हाँ जी, आई प्रोनाउंस इट राइट, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। मतलब आप बैंक के पास गए, उन्होंने जो है ना आपने उनको 10 कॉइन दिए सोने के और उन्होंने आपको जो है ना फिर एक रसीद दे दी कि आपने 10 कॉइन दिए। अब वो उन्हीं 10 कॉइन में से एक आगे वाला बंदा आएगा, वो जो है ना उनसे कर्जा लेगा तो 9 कॉइन वो उसको दे देंगे, ठीक है। और जो है ना फिर आ, वो बंदा क्या करेगा, फिर वो 9 कॉइन जाके जमा कराएगा और उसको एक रसीद मिल जाएगी। और उसका क्या करेंगे 10% जो है ना बैंक रख लेता है, 90% वो आगे लोन दे देता है। तो वो कहते हैं जी आपके पास जो रसीद है उसके बदले उनके पास एक कॉइन पड़ा हुआ है। इसी तरह आगे 9 कॉइन्स वाले ने जो है ना बैंक ने 8 कॉइन आगे दे दिए या समथिंग, जितने भी बंदे हैं 90% वो फिर आगे बंदे को दिए, उसने फिर जाकर बैंक में जमा कराया। इसी तरह वो कहते हैं जो एक आपका वो जो है ना रसीद थी जिसके बदले $10 उसके बाद बैंक के पास पड़े थे, अब वही हज़ारों कॉइन्स बन चुके हैं। तो कहते हैं मैं नहीं ट्रस्ट करता इस तरह के सिस्टम के ऊपर, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, इसलिए जो है ना मैं इन्वेस्ट नहीं करता ईटीएफ्स के अंदर।
रीज़न 5 में जो है ना रॉबर्ट के उसकी कहते हैं कि जो है ना ये सिस्टम जो है ना बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इस टाइम जो है ना यूएस का जो गवर्नमेंटल और इस तरह का सिस्टम है दैट्स टोटली ब्रोकन। उसकी रीज़न उन्होंने जो है ना एक गैप वाले पैराग्राफ से दी है, जो कि आपको इस टाइम स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। उसमें वो कहते हैं जी 1929 से लेकर 1970 तक मिडिल क्लास जो है ना, बहुत मिडिल क्लास और अपर क्लास जो है ना, उनकी इनकम जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना समझ लो कि इंक्रीज़ हो रही थी। 1928 में जो है ना, जो नीचे वाला तबका था 90% जो है ना, उन्होंने जो है ना शेयर जो था उन्होंने 52% जो है ना दुनिया की वेल्थ ले ली थी। मतलब 52% दुनिया का पैसा उन उन लोगों के पास था जो 90% है। मतलब 10% अमीर लोग हो गए, 90% जो मिडिल क्लास और गरीब लोग थे उनके पास पैसा आ गया। 1970 में जो है ना समझ लो कि 90% जो लोग थे उनके पास जो है ना 68%, यानी दुनिया की 68% दौलत गरीब और जो है ना मिडिल क्लास तबके के पास आ गई। मतलब कि गरीब और मिडिल क्लास तबका उठ रहा था, वो पैसा कमा रहा था और पैसा उनके पास आ रहा था। लेकिन इन 1970 के अंदर 1% जो लोग थे ना दुनिया के अंदर, उनके पास 9% सिर्फ दुनिया की दौलत रह गई थी। तो उन्होंने जो है ना फिर क्या किया, जब निक्सॉन ने जो है ना ये डॉलर की कन्वर्टेबिलिटी ख़त्म की गोल्ड के साथ, तो जो है ना वो ट्रेंड उल्टा चलना स्टार्ट हो गया। 2007 के अंदर जो है ना दुनिया के 1% लोगों के पास जो कि 9% सोना था, वो जो है ना हो गया 24%। तो समझ लो कि 9% से सीधा 24% के अंदर। क्यों? क्योंकि वो उनके पास डॉलर के बदले जो है ना गोल्ड नहीं मिलता था, तो उन्होंने जितना मर्जी दिल किया और डॉलर प्रोड्यूस कर लिए और फिर उसको अपने तरीके से यूटिलाइज़ किया। 2012 के अंदर जो है ना, जो नीचे वाला 90% तबका था, वो उनके पास 49% लेस देन हाफ ऑफ टोटल वेल्थ जो है ना थी। मतलब जो जिन लोगों के पास 68% दुनिया की जो है ना समझ लो कि दौलत आ गई थी, उनके पास 49%, और तब से ये अब तक ये है ना गिरता चला जा रहा है। रीज़न 6 में वो कहते हैं खुदा की मनी, जो गॉड्स मनी है वर्सेस गवर्नमेंट मनी, उसको आप कंपेयर करें ना, तो जो गॉड्स मनी है वो हमेशा जो है ना अपनी वैल्यू बरकरार रखते हैं और गवर्नमेंट मनी जो है ना हमेशा वो नीचे चली जाती है। तो ये आपको एक जो है ना ग्राफ नज़र आ रहा होगा, उसमें कंपेयर किया गया है कि कैसे जो है ना बहुत सारी करेंसी जिसमें मार्क, येन, पाउंड हो गया, डॉलर हो गया, उसने जो है ना 97% जो है ना अपनी वैल्यू लूज़ कर दी है एज़ कम्पेयर टू जो है ना गोल्ड। समझ लो इसकी एग्जांपल मैं अगर दूं, तो अगर 1 लाख रुपए का अगर आपको गोल्ड मिलता था लेट्स से कि 20 साल पहले, तो वही गोल्ड समझ लो कि 1 लाख रुपए का ही है, लेकिन जो पैसा है वो 1 लाख रुपए के लिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए। जो सातवां रीज़न उन्होंने दिया है ना कि गोल्ड जो है ना गॉड्स मनी इज इक्वल टू एक्वायर। मतलब कि वो आप कहीं पे भी जाके जो है ना आप गोल्ड और सिल्वर ख़रीद सकते हैं। तो इट इज़ ईजी फॉर नाउ। वो आगे जाके बताते हैं कि कैसे जो है ना इन फ्यूचर आपको ये मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो दीज आर द 7 रीज़न जो उन्होंने शेयर किए कि क्यों वो गोल्ड में और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू डॉलर्स या किसी और करेंसी। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अच्छा जी कितना का है जो है ना हम गवर्नमेंट के पैसे में फॉर एग्जाम्पल रख रहे हैं, 1 लाख रुपये कितना का हमारा गिर जाएगा पैसे। तो 1923 के अंदर मैं आपको एक ग्राफ शो करा रहा हूँ, सॉरी एक पिक्चर शो करा रहा हूँ कि जो है ना इन्फ्लेशन आई थी जर्मनी के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। तो $1 जो है ना उनकी जो है ना जर्मनी की जो करेंसी थी जिसका नाम था डच मार्क, वो 4.2 मिलियन रुपीज़ के इक्वल था। मतलब 42 लाख रुपए के बदले $1 मिलता था। तो ये बच्चा जो है ना सब तब उस नोटों के साथ खेल रहा है क्योंकि उसके पैसों की वैल्यू नहीं रहती। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख रुपए हैं, उससे आप फॉर एग्जांपल इस टाइम ले सकते हो लेट्स से कि एक मेहरान कार ले सकते हो। इन फ्यूचर अगर इस खुदा ना खास्ता इस तरह का कुछ होता है कि हमारी करेंसी 10 लाख रुपए के इक्वल जो है ना हो जाता है डॉलर, तो समझ लो कि तब आप क्या ले सकोगे, समझ लो कि 2 आपको सुपर बिस्कुट्स मिलेंगे उस 10 लाख रुपए से, जो अभी आपको मेहरान कार मिल सकती है। ये असर होता है जब इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है। महंगाई कैसे होती है? 2 रीज़न्स होते हैं इन्फ्लेशन की। पहला रीज़न होता है कि अगर वो उस कंट्री ने जो है ना पैसा प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी करेंसी चलती है, अगर वो प्रिंट करना स्टार्ट कर दे तो वो जो है ना उसके अंदर महंगाई स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो है ना हमारी वैल्यू कम हो जाएगी उस चीज़ के अंदर। तो दूसरी रीज़न होती है काउंटर पार्टी रिस्क, कि गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म कर रही है। तो अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो वो फिर जो है इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो इस वजह से वो जो है ना आपको पैसों को समझना चाहिए कि पैसा लॉन्ग टर्म नहीं है। वो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया की कोई भी जो है ना फिएट करेंसी है या नोट है या कैश है, वो एट द एंड जो है ना अपनी असल वैल्यू पे चला जाता है जो कि है 0 रुपीज़।
या ज़ीरो वैल्यू। दैट वाज फेक मनी। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड चैप्टर विच इज़ फेक टीचर्स। तो रॉबर्ट कियोसाकी जो है ना फेक टीचर्स के अंदर बताते हैं कि जो है ना झूठे समझ लो कि टीचर्स कौन है, झूठे उस्ताद कौन है। उसकी एग्जांपल ये देते हैं कि जो है ना ये भी सिस्टम ना होता अगर वो पैसों को इस तरह 1971 में जो है ना करते। उसके बाद अब क्योंकि उन्होंने ये कर दिया है कि उन्होंने डॉलर से गोल्ड को हटा दिया है, अब लोगों को समझना नहीं चाहिए कि ये क्या गेम चल रही है। इस वजह से उन्होंने एजुकेशन से हटा दिया है कि आप पैसों के बारे में स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाएंगे। आपको भी आई एम श्योर कि जो है ना नहीं पढ़ाया गया होगा पैसों के बारे में। मुझे भी नहीं पढ़ाया गया था, ना ही रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ाया गया था। तो वो कहते हैं मेरे टीचर, मेरे अपने जो उनके फादर थे गरीब बाप, वो जो है ना एजुकेटेड थे, उन्होंने PhD डिग्रीज की हुई थी। और जो उनके अमीर बाप थे उन्होंने जो है ना मैट्रिक पास थे, उन्होंने जो है ना कोई डिग्रीज हासिल नहीं की हुई थी और फिर भी बहुत ज़्यादा अमीर बने थे, मल्टी मिलियनियर बने थे। तो वो कहते हैं एजुकेशन एज इन कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देते वो। तो वो कहते हैं टीचर, असल टीचर वो होता है जो आपको वो चीज़ें सिखाए जो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो वो खुद कर रहा है। ठीक है। वो कहते हैं फेक टीचर है आपको जो वो आपको चीज़ें वो सिखाता है जो वो खुद नहीं करता। तो उन्होंने जो है ना अपने एक स्कूल के अंदर जो है ना जाके अपने टीचर से पूछा कि आप जो है ना हमें पैसों के बारे में कब पढ़ाएंगे। वो कहते हैं हम नहीं पढ़ाएंगे पैसों के बारे में क्योंकि ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो वो अपने गरीब बाप से जाके पूछते हैं कि क्यों जो है ना ऐसा हुआ है। तो उनके गरीब बाप जो है ना जो होते हैं वो बताते हैं कि जो है ना क्योंकि गवर्नमेंट अलाउड नहीं करता कि आपको जो है ना फाइनेंशियली एजुकेट किया जाए। तो वो बता रहे हैं कि आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है टुवर्ड्स द मनी, क्योंकि आपको बताया नहीं जा रहा कुछ कि फाइनेंशियली क्या चल रहा है। इसी वजह से दुनिया में ज़्यादातर लोग जो है ना गरीब रह जाते हैं, उस पैसे को समझ नहीं आता। सारे दिन ये वो पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि पैसा कैसे जो है ना वर्क कर रहा है, पैसा कैसे आ, अपनी वैल्यू लूज़ कर जाता है या अपनी वैल्यू बढ़ा जाता है। कुछ कंट्रीज़ का पैसा अब इम्प्रूव भी हो जाता है आफ्टर गोइंग बैकवर्ड। तो वो सारी चीज़ें उनको नहीं समझ आ रही। तो 2008 के अंदर जब मॉर्गेजेस का क्रैश आया, जो लोन था, जो रियल एस्टेट लोन था, उसके बारे में जो है ना आपको मैंने एज प्रीवियस बताया है। तो उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट को पैसे कहीं ना कहीं लगाने थे। क्यों? क्योंकि पैसे जो है ना वो बनाते हैं यूजिंग बैंकिंग सिस्टम। और वो जो है ना बैंकिंग सिस्टम जब किसी को पैसे या कर्जा देता है तो उससे जो है ना जब उनको इंटरेस्ट आता है, जो सूद आता है, तो उससे वो जो है ना पैसे बनाते हैं और गवर्नमेंट जो है ना उसको उन पैसों के ऊपर इन्वेस्ट करके चलती है और वो अपना फ़ायदा करती है। अब क्योंकि 2008 के अंदर ये क्रैश हो चुका था, अब गवर्नमेंट के पास जो है ना जो उनका एक फील्ड प्रोग्राम है जिसको कहते हैं जी फेडरल फैमिली एजुकेशनल लोन। जब वो फील्ड प्रोग्राम जो है ना पैसे नहीं दे पा रहा था एजुकेशन को, तो उन्होंने इसको यूटिलाइज़ करने के लिए सोचा। 101 लोग ऐसे थे जो एजुकेशनल लोन लेके, स्टूडेंट लोन लेके बैठे थे, जिन्होंने $1 मिलियन का जो है ना लोन पे करना था। अब उसके बाद जो है ना नंबर ऐसा ऐसा बढ़ना स्टार्ट हो गया। 25 लाख लोगों ने जो है $1 लाख का स्टूडेंट लोन ले लिया। फिर जो है ना 2018 के अंदर नंबर आए हैं कि गवर्नमेंट का जो लोन है जो है ना करंटली उसकी वैल्यू है $1.5 ट्रिलियन। ट्रिलियन आप जो है ना गूगल कर सकते हैं कितना बनता है। तो अब समझ लो कि इस टाइम सबसे बड़ा एसेट जो है ना US का, दैट इज स्टूडेंट लोन। गरीब लोगों को या इस तरह के लोगों को जो है ना फ्री में एजुकेशन देने से उनकी लाइफ सुधर जाएगी। तो वो कहते हैं अगर हम $1 मिलियन हर बंदे को दे दे तो क्या उनकी ये मसला सॉल्व हो जाएगा फाइनेंशियल एजुकेशन का या फाइनेंशियली लिटरेसी का या फाइनेंशियली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। तो उन्होंने कहा है कि जो 67% जो है ना नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के प्लेयर्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, मतलब गरीब हो जाते हैं आफ्टर विद इन द 5 years ऑफ देयर कैरियर के। जो है ना जब वो रिटायर होते हैं तो उसके 5 सालों बाद वो गरीब हो जाते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉटरी टिकट जीतने के बाद जो है ना लोग गरीब हो जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा इससे भी बड़ा मैं आपको एक वो देता हूँ कि दुनिया की इस टाइम सबसे बड़ी अमीर करेंसी कौन सी है, अमीर कंट्री कौन सी है, दैट इज़ US। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री जो है ना कर्जे के अंदर भी US ही है। तो समझ लें कि ये एक प्लान्ड है चीज़ कि ज़्यादा पैसे से जो है ना किसी का कोई मसला सॉल्व नहीं हो सकता। उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी टूवर्ड्स द फाइनेंशियल एजुकेशन। अब रॉबर्ट कियोसाकी ने ना एक और चीज़ बताई है कि 6 रीज़न उन्होंने दिए हैं कि महंगाई क्यों होती है। ठीक है।
तो पहली रीज़न उन्होंने दी है कि विदाउट इन्फ्लेशन बैंकिंग सिस्टम कैन नॉट पे बैक द मनी दैट वाज प्रिंटेड। मतलब कि अब पैसे उन्होंने प्रिंट किए हैं तो उन्होंने उसको वापस भी तो देने हैं जो है ना, कहीं ना कहीं उसको वापस भी तो लाना है। तो वो अब इन्फ्लेशन महंगाई के बगैर तो आ नहीं सकते। जब इन्फ्लेशन होती है तो लोग ज़्यादा पैसे लगाते हैं। क्यों? उनको ख़तरा होता है या उनको डर होता है कि यार जो है ना पैसे अगर हम अभी खर्च नहीं करेंगे तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी और हमें और जो है ना समझ लो कि पैसे लगाने पड़ेंगे, इसलिए वो पहले ही पैसे लगा देते हैं। तो ये इन्फ्लेशन जो है ना मैनुअली मैनिपुलेट की जाती है, महंगाई मतलब खुद से वो करते हैं। और अगर महंगाई नहीं होगी, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन की जगह, इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है डिफ्लेशन, मतलब कि चीज़ें सस्ती होना स्टार्ट हो जाएंगी तो लोग पैसे अपने सेव कर लेंगे। और क्यों? क्योंकि जब लोगों को पता चलता है अच्छा जी चीज़ें महंगी हो रही है तो उनका बिलीव होता है कि चीज़ें और महंगी हो जाएंगी, तो हम पहले ले लेते हैं चीज़ें। लेकिन जब लोगों को पता चलता है अच्छा जी चीज़ें सस्ती हो रही है तो वो कहते हैं जी और सस्ती होने दो, तो पैसे रख देते हैं वो अकाउंट के अंदर, ठीक है, वो लगाते नहीं है। इसीलिए जो है ना बैंकिंग सिस्टम को जो है ना इन्फ्लेशन महंगाई यानी और लानी पड़ती है। अदरवाइज जो है ना मैशियत जो है ना, इकॉनमी जो है ना वो तबाह हो जाएगी, क्योंकि वो पैसे वापस कर ही नहीं पाएंगे यूएस जो वो कर्जा ले रहे हैं। इन्फ्लेशन में जो है ना महंगाई के अंदर जो मिडिल क्लास और गरीब लोग होते हैं ना, सबसे ज़्यादा पैसा उनका जाता है, सबसे ज़्यादा जो है ना वो अपना समझ लो कि ज़िंदगी की मेहनत लगा के पैसा कमाते हैं और वो पैसा उनके महंगाई की वजह से जो है ना चला जाता है। लेकिन अमीर लोग जो होते हैं वो उनको इस तरह यूटिलाइज़ करते हैं कि उनका पैसा जो है ना और पैसे बना रहा होता है। तो समझ लो कि इन्फ्लेशन सिर्फ महंगाई जो है ना सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए ही होती है। क्यों? क्योंकि उनको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती है और वो उस तरह के डिसीजंस लेते हैं जो उनको इन फ्यूचर जो है ना नुकसान देते हैं। तो रॉबर्ट जो है ना अपना एक वाकया बताते हैं कि वो अपने रिच डैड जो उनके दोस्त के वालिद थे उनके साथ बैठे हुए थे और वो जो है ना उनसे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है? तो वो कहते हैं हाँ मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। वो कहते हैं तुम्हें किसने इशू किया है? तो वो कहते हैं मैं जो है ना जिस गवर्नमेंट के पास काम करता हूँ एज अ नेवी ऑफिसर, तो उन्होंने जो है ना मुझे इशू किया है। तो वो कहते हैं इंटरेस्टिंग। तो वो कहते हैं रॉबर्ट पूछने आपने क्यों पूछा है? तो वो कहते हैं जो है ना क्रेडिट कार्ड इस वजह से वो दे रहे हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो मैनिपुलेट करना इजी है। अब आप सोच रहे होंगे या वो भी सोचने लगे कि ये कैसे? क्योंकि अब कैश है ना, आपके पास कैश है, उसको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक नोट है, उसके नोट्स की एक तादाद है जो उन्होंने बनाई हुई है और वो ज़्यादा प्रिंट करेंगे या उसको यूज़ करेंगे तो वो एक मसला है उसको जो उसमें जो है ना जुगाड़ लगाने में या उसमें जो है ना चालाकी लगाने में, तो फ्रॉड करने में। लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर वो आपको सिर्फ नंबर नज़र आ रहे होते हैं, बैंकिंग सिस्टम के अंदर आपको सिर्फ नंबर नज़र आ रहे होते हैं, तो इसलिए उनके लिए ईजी है इसको मैनिपुलेट करना। अब मैं आपको इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। आपको इस टाइम नज़र आ रहा होगा मोस्टली आप रेस्टोरेंट के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जाएँ या किसी भी जगह पे जाए ना, आपको प्रेफर किया जाता है कि आप कार्ड पे करो। क्यों? क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो आपको डिस्काउंट दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको आदत डाल रहे हैं कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो ताकि कैशलेस सोसाइटी बन जाए। कैशलेस सोसाइटी में क्या होगा, उनके पास कैश नहीं है। किसी भी कंट्री में अगर कैशलेस सोसाइटी बन गई है तो उनकी कंट्री को उसकी कंट्री के फाइनेंसेस को मैनिपुलेट करना इजी है। अब आपको फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, अब बैंक के पास जाते हो, अगर वो आपको लोन प्रोवाइड करेगा 1 लाख रुपए कैश, तो उसको बहुत ज़्यादा कैश चाहिए कि हर बंदे को लोन देने के लिए। लेकिन वही अगर वो डिजिटल में करते हैं तो वो सिर्फ आपके एक नंबर पे क्लिक करेंगे और आपके पास 1 लाख रुपए लोड हो जाएगा एंड दे डोंट नीड एनी सॉलिड प्रूफ और एनीथिंग एज जो है ना, अगर हम बात कर लें कि उनके पास एविडेंस नहीं है कि उनके पास एक्चुअली वो 1 लाख रुपए था, बस उन्होंने 1 लाख रुपए वो आपको नंबर फॉरवर्ड कर दिए, वो 1 लाख रुपए आप कहीं यूज़ करोगे क्योंकि कैशलेस सोसाइटी है तो आगे आप फॉरवर्ड कर दोगे, तो वो नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता वो आपको नहीं पता। तो उससे महंगाई बढ़ती जाती है क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं मार्केट के अंदर। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड जो है ना रॉबर्ट कियोसाकी के जो वालिद साहब हैं, जो उनके दोस्त के वालिद साहब थे बेसिकली, वो कहते हैं इसलिए यूज़ कर रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड ताकि जो है ना आपको ईजिली फूल बना सकें। एक और वाक़या बताते हैं कि जो है ना मेरे क्योंकि 2 वालिद थे, एक गरीब बाप और एक अमीर बाप। तो अमीर बाप ने मुझे कहा कि तुम जो है ना रियल एस्टेट का कोर्स करो, मतलब कि आप ज़मीनों के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है ना आप कोर्स करो। और उनके जो गरीब बाप थे तो वो क्योंकि पढ़े लिखे थे तो वो कहते हैं एमबीए आप जाके करो। तो उन्होंने क्या किया कि एमबीए की क्लास ज्वाइन कर ली और जो है ना फिर एक इंस्टीट्यूट, एक जो है ना 3 डे सेमिनार ज्वाइन कर लिया जो कि था अबाउट रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी। तो एमबीए की क्लास के अंदर जो है ना वो जाते और वहाँ पे बैठे रहते, तो उनको क्लास के अंदर जो है ना वो चीज़ें बता रहे होते हैं टीचर। तो एक दिन उन्होंने हाथ खड़ा किया और कहते टीचर से सवाल किया कि आप रियल अकाउंटेंट हैं? वो कहते क्या मतलब? कहते हैं वो आप जो पढ़ा रहे हैं आपने एक्चुअल में लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट किया है? वो कहते हैं नहीं मैंने ये पढ़ा हुआ है इसलिए मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। तो वो कहता है जो है ना आप क्या आप जो है ना रॉबर्ट से पूछते हैं क्या आप जो है ना अकाउंटेंट है? वो कहते हैं नहीं। वो कहते हैं फिर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? कहते हैं मैंने जो है ना अकाउंटेंट का काम किया हुआ है एक
अपने जो है ना जो उनके रिच डैड थे उनके पास वो उनकी बहुत सारे अकाउंटेंट्स थे जिनके साथ वो काम करते थे। तो वो कह बताते हैं कि मुझे पता है आप जो पढ़ा रहे हो ना दैट इज़ बोगस, आप सिर्फ किताबी रट्टा मरवा रहे हो और जो है ना आपको कुछ आइडिया नहीं है इस चीज़ अकाउंटेंट के रेलिवेंट। तो कहते हैं मेरा इंटरेस्ट उससे लूज़ हो गया, तो मैंने जो है ना वो छोड़ दिया MBA। फिर वो जो है ना उस 3 डे सेमिनार के अंदर गए जो कि रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़ के बारे में था। उसमें जो है ना उस बंदे ने क्या किया है कि उनको रियल अपने डाटा दिखाया कि उनके पास जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके फाइनेंसेस थे, उसके अंदर वो कितना पैसा बना रहे थे, कितना पैसा लूज़ कर रहे थे, कौन से उनके प्रोजेक्ट्स पास हुए थे, कौन से उनके प्रोजेक्ट फेल गए थे। फिर जो है ना लास्ट डे वो उनको एट द एंड जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखाने लेके जाते थे। अच्छा जी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जैसे ही वो क्लास ख़त्म होने वाली थी ना, उनका 3 डे सेमिनार ख़त्म होने वाला था, तो वो कहते हैं कि जो है ना उन्होंने मेरे टीचर ने उन्होंने कहा सेमिनार के जो है ना जो ऑर्गेनाइज़र थे कि आपकी क्लास अब शुरू होने वाली है। तो सब हैरान हो गए कि ये क्या कह रहे हैं कि हमारी क्लास तो ख़त्म होने वाली है अब 3 दिन की। तो वो कहते हैं आपकी क्लास अब शुरू इसलिए होगी कि आपने जाना है फिज़िकली 100 प्रॉपर्टीज़ विज़िट करनी है और आपने जो है ना उनमें से एक फिर प्रॉपर्टी ख़रीदनी है। तो रॉबर्ट जाते हैं, फिर जो है ना 100 प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी उनको ऐसी मिलती है जो $18,000 की मिल रही होती है। तो $18,000 वो क्या करते हैं, उसके ऊपर उन्होंने जो है ना 10% डाउन पेमेंट करनी होती है और बाकी वो बाद में पे कर सकते हैं। तो 10% डाउन पेमेंट जो है ना वो क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं। तो वो कहते हैं जी मैंने जो है ना $18,000 की प्रॉब्लम सॉल्व की है, अब मैंने ₹1 भी नहीं लिया है। वो कहते हैं इसको कहते हैं इन्फिनाइट रिटर्न, कि मतलब आप ₹1 भी अपना जेब से ना लगाओ और बहुत ज़्यादा पैसे बना लो। अब जो है ना वो कहते हैं क्रेडिट कार्ड मेरा मेरा पैसा नहीं है अपना, और जो है ना मैंने एक वर्चुअली एक जो है ना क्रिएट किया है पैसा, और वो कहते हैं बाकी भी जो है ना मैंने लोन लिया है। तो वो कहते हैं आप जो है ना लोन लेके उन पैसे को इन्वेस्ट करो और उससे पैसे बनाओ। वो कहते हैं दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं ना वो कर्जा तब लेते हैं जब उन्होंने कहीं पैसे खर्च करने हो, लेकिन अमीर लोग जो है ना इस वजह से अमीर हैं कि वो कर्जा लेके वो ऐसे एसेट बनाते हैं। अब एसेट और लायबिलिटी की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, लायबिलिटी एक ऐसी जिम्मेदारी है, मतलब ऐसी चीज़ है जो आपसे पैसा निकलवाती है, और एसेट एक ऐसी चीज़ है जो है पैसा आपके जेब में डालता है। तो वो कहते हैं जितने भी अमीर लोग हैं वो कर्जा लेते हैं ताकि वो एसेट्स बना सकें, वो ऐसे कारोबार कर सकें जिनसे उनको पैसे आएँ। तो वो कहते हैं मैं कर्जा लेके जो है ना बिजनेस कर रहा हूँ और उससे पैसे बना रहा हूँ। तो जैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि फेक टीचर वो होता है जो आपको वो चीज़ें नहीं सिखाता जो उसको आती हैं, या उसने जो प्रैक्टिस रियल में की होती है, जो रियल में एक्चुअली की होती है। तो वो अपने रियल टीचर्स के बारे में बताते हैं कि मैं जो है ना मरीन के कॉर्प्स के अंदर था, तो वहाँ पे जो है ना हमें जब एयरप्लेन चलाना सिखाया गया, जहाज़ चलाना सिखाया गया, तो हमारा जो है ना जो साथ वाला को पैसेंजर होता था वो रियल में जहाज़ चला रहे होते थे और वो हमें जो है ना वहाँ पे सिखाते थे। तो हमारा जो है ना बिलीव उसमें स्ट्रांग हो जाता था। तो वो कहते हैं इससे भी स्ट्रांग हुआ जब हमें जो है ना हथियारों वाला हेलीकॉप्टर जो है ना चलाना सिखाया गया। तो जब हम चलाने जाते थे तो हमारे साथ जो है ना वो हमारे जो टीचर थे वो भी रियल में वो जो है ना पायलट्स ही थे, वो लेके चलते थे हमारे साथ, और वो हमें फ़ायर करने से पहले खुद फायर करते थे। मतलब अगर कहीं पे फायर करना है कुछ कोई मिसाइल चलाना है तो वो पहले खुद चलाते थे, फिर उनसे जो है ना कहते थे कि चलाओ। तो कहते थे अगर फॉर एग्जांपल हमसे नहीं चला, हम मिस कर गए हैं, तो वो फिर दोबारा हमें जो है ना कहते थे कि दोबारा चलाओ, और वो हमारे अंदर खुद इत्मीदी पैदा करते थे। लेकिन बाकी जगह पे जो है ना ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। वो इसलिए कहते थे कि जो रियल टीचर होता है हमेशा वो खुद वो चीज़ें कर रहा होता है, और जब आप उससे कुछ सीखते हो तो आप उसके अंदर जो है ना बहुत बेहतर हो जाते हो। रॉबर्ट कियोसाकी ना सेकंड चैप्टर फेक टीचर्स के अंदर कहते हैं कि स्कूल जो है ना आपको गरीब बना रहे हैं। अब स्कूल कैसे गरीब बना रहा है कि वो कहते हैं आपको आपका ब्रेन वॉश करता है, वो आपको इस तरह की चीज़ें बताता है जो आपको फेलियर बना देती है। कैसे? वो कहते हैं जो है ना हमें अल्लाह ताला ने, वो क्योंकि गॉड लिखा है उन्होंने, तो अल्लाह ताला ने जो है ना हम इस तरह बनाया कि हम गलती करें। आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई थी, तो उन्होंने फिर पछतावा उसके ऊपर पछतावा किया, और उसके बाद जो है ना वो स्ट्रॉन्गर हो गए। तो इसी तरह वो कहते हैं हम जो है ना गलतियों से सीखते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो हम गिरते हैं फिर उठते हैं, अपनी गलती से सीखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते हैं। जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो फिर आप गिरते हो, फिर उठते हो, फिर गलते हो, आप मिस्टेक करते हो। लेकिन जैसे ही आप स्कूल के अंदर होते हो, तो स्कूल के अंदर जाते हो, तो स्कूल आपको सिखा देता है जो है ना गलतियाँ नहीं करनी है आपने। गलती वो लोग करता है
वो लोग करते हैं जो बेवकूफ़ होते हैं। तो वो कहते हैं वो हमें इस तरह ब्रेन वॉश करते हैं कि हम जो है ना फ्यूचर के अंदर अपने आप को फेलियर कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमसे कोई मिस्टेक होती है तो हम समझते हैं कि हमने जो है ना बहुत बड़ा मसला हो गया है, अब जो है ना ज़िंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। हालांकि आप ज़िंदगी के अंदर जब कुछ ट्राई करते हो, अच्छे इंटेलिजेंट लोग जो है ना हमेशा कोशिश करते हैं। जब वो कोशिश करते हैं तो वो गलती करते हैं, उस गलती के बाद वो सीखते हैं और वो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाते हैं। लेकिन स्कूल हमें इस तरह समझा देता है कि जो है ना गलती हमेशा बेवकूफ़ लोग करते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल हम इस स्टेज के ऊपर होते हैं कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि यार फलाने बंदे ने जो है ना ये मिस्टेक की। हम कहते हैं यार तू कितना पागल है, बेवकूफ़ है, तूने ये गलती कर दी, इतना समझदार है तू। हालांकि समझदार बंदा ही गलती करेगा ना, क्योंकि वो कुछ कर रहा है। तो जो बेवकूफ़ है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, वेला बैठा हुआ, वो तो मिस्टेक नहीं करेगा। तो कहते हैं पहला ये रीज़न है कि हमें स्कूल जो है ना फेलियर और गरीब बनाने की तरफ लेके जाता है। दूसरा रीज़न वो कहते हैं जी, चीटिंग जो है ना स्कूल में हमें कहते हैं कि जो है ना अलाउड नहीं है, और चीटिंग जो है ना वो लोग करते हैं जो बेवकूफ़ है। अब चीटिंग उनके लिए क्या है कि अगर आप किसी दूसरे स्टूडेंट से या किसी दूसरे पर्सन से हेल्प ले रहे हो तो आप चीटिंग कर रहे हो। लेकिन वो कहते हैं रियल लाइफ के अंदर जब आप बिजनेस करते हो या कुछ भी करते हो, कामयाब बनने के लिए आपकी टीम बिल्ड करते हो, तो आपको टीम वर्क करना पड़ता है। एक साथ वाले के बंदे के साथ ही जो है ना उससे आप डिस्कस करते हो, उससे आप हेल्प लेते हो, फिर आप जाके एक बिजनेस क्रिएट कर पाते हो, एक सक्सेसफुल एम्पायर क्रिएट कर पाते हो। लेकिन स्कूल में तो हमें बताया जाता है अच्छा जी, जो फेलियर होता है वो जो है ना इस चीटिंग करता है, दूसरे बंदे से हेल्प लेता है, तो हमारी पीपल हैंडलिंग स्किल जो है ना वहीं पे ही ख़त्म कर दी जाती है। स्कूल हमें बेसिकली ये दूसरा रीज़न है कि फेलियर की तरफ जो है ना लेके जा रहा होता है। तीसरा रीज़न हमें जो है ना रॉबर्ट उसकी बताते हैं कि जो है ना स्कूल हमें सिखाता है कि जितने अच्छे नंबर लाओगे उतने आप इंटेलिजेंट हो। लेकिन कहते हैं आज तक मेरे किसी भी बैंकर ने, बैंक के बंदे ने जो है ना मुझसे नहीं पूछा आपकी स्कूल के जो है ना कितने नंबर थे। हमेशा वो मेरे से जो है ना मेरी इनकम और एक्सपेंसेस देखते हैं। तो इट डजेंट मैटर इन रियल लाइफ कि आपके कितने नंबर थे या क्या था। चौथा रीज़न जो है ना वो बताते हैं कि स्कूल हमें कैसे फेलियर बना रहे हैं। वो कहते हैं जी, स्कूल हमें कहते हैं जी आपने कर्जा नहीं लेना, आप कर्जदार नहीं रहना। लेकिन 1971 में जब डॉलर को उन्होंने गोल्ड के साथ कन्वर्टिबिलिटी ख़त्म की थी, तो समझ लो कि हम तब भी कर्जदार हो गए थे और पूरी कंट्री इस टाइम कर्जदार है। तो आप ये नहीं समझो कि कर्जा आप लेके जो है ना फेलियर बनोगे। कर्जदार आप ऑलरेडी, हर बंदे के ऊपर जो है एक लिमिटेड एक कर्जा है, तो वो और कर्जा लेते हैं अपने आप को समझ लो और फेलियर की तरफ लेके जाने के लिए। लेकिन अमीर लोग जो होते हैं वो उसी कर्जे को यूज़ करके बिजनेस करते हैं। और फिफ्थ रीज़न जो है ना वो बताते हैं कैसे हमें स्कूल फेलियर बना रहे हैं, गरीब बना रहे हैं। वो कहते हैं हम जो है ना हमें पैट्रियोटिक बनाते हैं, हमें जो है ना मुल्क के साथ वफा करना सिखाते हैं कि आपने जो है ना टैक्स देने हैं। अब सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। और समझ लो कि जो बिजनेस ओनर्स हैं वो कहते हैं बिल्कुल भी टैक्स नहीं देते, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनको टैक्स देना नहीं पड़ता। एक और चीज़ जो है ना इस चैप्टर के अंदर रॉबर्ट के उसके हमें बताते हैं कि व्हाट कॉजेज पॉवर्टी, क्यों एक जो है ना लोग गुर्बत के अंदर चले जाते हैं। तो उसकी रीज़न वो बताते हैं कि लोग हमेशा ये कहते हैं कि यार ये मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, आई कॉन्ट अफोर्ड दिस, मतलब कि ये हमारे पहुंच से बाहर है, ये हमारे औकात से बाहर है। तो वो कहते हैं जब आप इस तरह सोचते हो कि ये मेरे औकात से बाहर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूँ इसकी, कि लेट्स से जब आप किसी दोस्त की या किसी बंदे की अच्छी गाड़ी देखते हो या अच्छा घर देखते हो, कहते हैं नहीं यार ये हम नहीं बना सकते, ये हमारे औकात से बाहर है। तो आप जो है ना वो कहते हैं कि आप अपने आप को गरीब होने के ऊपर खुद मजबूर कर रहे हो, क्योंकि आपका माइंड जो है ना, जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, वही आपको जो है ना बना देता है। वो कहते हैं जब आप सोचते हो ना कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपके माइंड के अंदर वो पॉसिबिलिटीज़ ही खत्म हो जाती हैं कि आप कुछ सोचो और कि अच्छा जी ये मैं ऐसे कर सकता था, ऐसे नहीं। वो कहते हैं जब आप सोचते हो कि अच्छा जी मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता, फॉर एग्जांपल मैंने ये आईफोन लेना है, आईफोन 12 प्रो मैक्स लेना है लेट्स से, तो मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। तो आप सोचने लग जाओगे, आपका दिमाग आपको आंसर्स देगा, जितना आपके पास लिमिटेड नॉलेज है उस हिसाब से वो आपको आंसर्स देगा कि अच्छा जी आप ऐसे इसको जो है ना ले सकते हैं। तो वो कहते हैं आप इस बारे में सोचा करो, इस बारे में इम्प्लीमेंट किया करो कि मैं कैसे ये अफोर्ड कर सकता हूँ, फिर जो है ना आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो जाओगे। एक और चीज़ जो है ना वो रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि मोस्टली लोग जो है ना उनको पता ही नहीं है कि उनके स्कूल के अंदर क्या मिसिंग है, क्या नॉलेज नहीं दिया जा रहा। इसलिए मोस्टली लोग कहते हैं जी, हमें जब मिलते हैं तो वो कहते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल के अंदर है, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है कि जो है ना स्कूल के अंदर क्या नहीं बताया जा रहा। तो फिर वो कैसे जज कर सकते हैं कि जो है ना स्कूल उनका अच्छा है या बुरा है। जो थर्ड चैप्टर है ना इस बुक का, दैट इज़ फेक एसेट्स, मतलब फेक असासे, नकली असासे। अब असासा क्या होता है? जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ऐसी चीज़ जो आपकी पॉकेट के अंदर पैसे डाले, दैट इज़ एसेट। जो आपकी पॉकेट से पैसे निकाले, अब वो होता है लायबिलिटी। लेकिन गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चालाक है, इलीट क्लास लोग हैं, तो उन्होंने जो है ना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि गरीब बंदे को ये समझाते हैं कि अच्छा जी ये जो है ना जो लायबिलिटी है दैट इज़ योर एसेट।
तो यूएस के अंदर ना दो तरह के लोग हैं, एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और एक है प्राइवेट सेक्टर वाले। अब जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं ना उनको तो पेंशन जो है ना समझ लो कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम देंगे। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं ना उनका प्लान ये होता है कि हम जो है ना एक सर्टेन एज के अंदर रिटायर हो जाएं, लेट्स से कि 50 या 60 एज के अंदर। तो वो क्या कहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो एक प्लान है जो प्राइवेट कंपनीज ने जो है ना स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ 401 के। मतलब कि आप उसका नाम उन्होंने 401 के रखा हुआ है कि आप हमें जो है ना पैसे देते जाओ, हम इतनी एज के बाद, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आप 60 की एज में 20 साल बाद जो है ना 60 की एज में पहुंचोगे, तो उस टाइम आपको इसका इतना देंगे। फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपये इस टाइम ऐड करते हो या हर महीने आप 500 रुपये ऐड करते जाते हो, तो आपको 20 साल के बाद हम कोई लेट्स से कि 15 करोड़ रुपए देंगे। इस तरह की जो है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप सर्च करेंगे 401 के तो आपको उसकी कैलकुलेशन मिल जाएगी। तो वो जो है ना उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके बारे में जो है ना रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक के अंदर जो है काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे वो फेक चीज़ है। क्यों? क्योंकि एसेट तो वो होना चाहिए ना जो आपको पैसे दे। तो ऐसा एसेट तो है ही झूठा जो आपको आपके पैसे ले। अप्रैल 2018 के अंदर ना एक मीडिया ने जो है ना एक रिपोर्ट शेयर की है कि यूएस का जो है ना फेडरल का जो है ना सिस्टम, पेंशन सिस्टम जो है ना एक्सप्लोड होने वाला है और टाइम बॉम्ब की तरह, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा देना है कि उनके पास, गवर्नमेंट के पास उतना पैसा है नहीं। तो वो एक टाइम बॉम्ब है जो एक कभी भी फट सकता है। जो सैन डिएगो कंट्री है उसका जो है ना समझ लो कि 6.25 बिलियन डॉलर का जो है ना उनके पास पैसा कम है फॉर द रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के। जो है ना फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर जो लोग रिटायर होने वाले हैं उनके लिए जो पैसा होता है उसमें 6.25 बिलियन डॉलर कम है। और जो है ना सेम गोज़ फॉर न्यू जर्सी, उसमें 90 बिलियन डॉलर जो है ना अनफंडेड पेंशन लायबिलिटीज़ हैं अभी, मतलब कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिली, 90 बिलियन डॉलर है वो। और जो है ना एंड ऑफ कोर्स सोशल सिक्योरिटीज एंड मीडियोकर हैज़ अनफंडेड लायबिलिटीज ऑफ टोटल ऑफ टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। मतलब टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, समझ लो कि अरबों खरबों रुपए से भी ज़्यादा पैसे हैं। तो वो चाहते हैं जो ना यूरोप के अंदर भी जो है इस तरह की सिचुएशन है। अच्छा, स्पेन के अंदर ना वो बताते हैं कि जो ना उन्होंने अपने पैसे जो है ना ऐसी जगह के ऊपर लगाए हुए हैं कि जिससे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया, गवर्नमेंट जो है ना पैसों को इकट्ठा करके वो एक एसेट्स के अंदर लगाते हैं जिनसे उनको पैसे आते हैं, जो कि लोन्स हो सकते हैं, कुछ भी और हो सकते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जैसे जो है ना 2008 के अंदर जो है ना उन्होंने मॉर्गेजेस के अंदर लगाए हुए थे। तो वो कहते हैं जो है ना 0.19 -% जो है ना वो उनके पास उसके बेनिफिट्स आ रहे हैं। मतलब उन्होंने ऐसी जगह पे पैसे लगाए हुए हैं जिससे उनका पैसा डूब रहा है, उल्टा जो है ना उनको और देने पड़ रहे हैं। तो स्पेन के अंदर ये सिचुएशन चल रही है। यूके के अंदर जो है ना ट्रिलियंस ऑफ बॉन्ड्स जो है ना अनफंडेड पब्लिक पेंशन पड़े हुए हैं। स्विट्ज़रलैंड के अंदर 69% लोगों को जो है ना पेंशन मिल चुकी है और बाकी लोगों की पेंशन जो है ना अनफंडेड। स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट ने जो है ना फिर कोशिश की कि हम थोड़े से पैसे बचाते हैं और हम ऐसा करते हैं कि 64 ईयर एज की बजाय हम एक साल बढ़ा देते हैं कि 65 साल की उम्र में जो है ना जो लोग रिटायर होंगे उनको जो है ना हम पेंशन देंगे। तो उन्होंने ये लॉ पास करने की कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है ना बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम जो है ना ये चीज़ नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से उन्होंने वो नहीं कर पाए और फिर आगे आने वाले गवर्नमेंट ने भी जो है ना कोई इस तरह का वो नहीं दिया। इसी वजह से पेंशन जितनी भी है गवर्नमेंट वाली पेंशन वो ख़तरे के अंदर है। तो इसके बारे में कुछ वो करते नहीं है क्योंकि उनकी कोई बात मानी ही नहीं जाती। अब यूएस की ना एक फैसिलिटी है जिसका नाम है कैलिफोर्निया पब्लिक एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट सिस्टम, जिसको कालपर्स कहते हैं। वो उसका समझ लो कि दिवालिया निकलने वाला है। तो अब वो बचने के लिए क्या कर रहा है कि जो प्राइवेट लोन्स हैं जिसकी हम पहले बात कर रहे थे 401 के, तो उनको कह रहे हैं कि ये हमें दो, हम इसको जो है ना मैनेज करते हैं। क्यों? उससे ये होगा कि उनके जब दूसरे लोगों के, प्राइवेट लोगों के पैसे जो है ना वो ले लेंगे, तो क्योंकि उनको फॉर एग्जाम्पल आपने पैसे लगाए हुए हैं कि वो मुझे 20 साल बाद मिलने हैं, तो वो 20 साल बाद ही उन्होंने देने हैं ना, तब वो पैसे को यूज़ कर लेंगे। तो उन्होंने कहा है कि ये प्राइवेट सेक्टर्स के जितने भी लोन्स हैं ना ये हमें दे दो, हम इसे जो है ना हम इसको मैनेज करते हैं। अब कालपर्स जिनके पास अपना दिवालिया जिनका निकल चुका है, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि आपके पैसों को लेके वो जो है ना फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पैसे दे देंगे, अपने आप को बचा लेंगे और फिर जो है ना आपका दिवालिया चाहे निकल जाए या ना निकले वो उनके ऊपर नहीं है। तो वो कहते हैं जी हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिनके पास अपना गवर्नमेंट का पैसा संभालने की सलाहियत नहीं है तो हम उनको प्राइवेट कैसे दें। लेकिन ये एक मसला चल रहा है जो इन फ्यूचर जाके 401 के को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि 10 मिलियन लोग, मतलब कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है ना 1400 पेंशन प्लान्स के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 200 पेंशन प्लान्स ऐसे हैं जिनको वो फंडिंग हुई है, जिनके पास पैसे हैं। बाकी जितने भी 1200 है ना उनके पास पैसे नहीं है फॉर गिविंग देम पेंशन। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं ये रीजंस हैं कि जो है ना
लोग जब इस तरह की इन्वेस्टमेंट के अंदर, इस तरह की चीज़ों के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं जिसका उसको आइडिया नहीं है, तो वो फेलियर की तरफ जाते हैं। 2018 की स्टडी के अकॉर्डिंग जो है ना 40% अमेरिकन, 40% अमेरिकन जो है ना, जब वो रिटायरमेंट की एज को पहुंचेंगे तो वो इस टाइम पॉवर्टी में होंगे, मतलब गरीब तरीन बन जाएंगे। तो रॉबर्ट जोस कहते हैं जो है ना दुनिया के अंदर 4 तरह के जो है ना एसेट्स होते हैं। एक है बिजनेस, एक है रियल एस्टेट, एक मतलब कोई कारोबार, ज़मीनें वगैरह, कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह। थर्ड नंबर पे वो कहते हैं जी पेपर एसेट्स, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गए, बॉन्ड हो गए, या आपके पास जो कैश होता है वो। फोर्थ नंबर पे वो कहते हैं कमोडिटीज़, मतलब कि सोना हो गया, जो है ना चांदी हो गया, अ, तेल हो गया, खाना हो गया और पानी। वो कहते हैं जी आप जो है ना पेपर एसेट्स के अंदर पैसे लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इल्म नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको इतना इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है, आपको पैसों का आइडिया नहीं है, तो आप अपने पैसे जो है ना इस तरह की चीज़ों के अंदर, कैश के अंदर रख लें। आप जो है ना समझ लो कि स्टॉक्स के अंदर रख लें, बॉन्ड्स के अंदर रख लें। क्यों? क्योंकि उसमें आपको आसानी है कि आप जो है ना जितना जल्दी आपको पैसे ज़रूरत पड़ते हैं, आपसे गलती होती है कि आपने जो है इधर पैसे नहीं लगाने थे, लेकिन अगर आपने लगा दिए हैं तो आप जल्दी से निकाल सकते हो। उसके अंदर रिस्क कम है, एज अ लिक्विडिटी होती है उसके अंदर। सेम गोज़ फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब सोना और चांदी जो है ना आप लेते हो, आपको फील होता है कि यार ये महंगा नहीं हो रहा, या इसके अंदर आपने पैसे फंसा लिए, आप जो है ना वो उससे निकाल सकते हो। लेकिन वो कहते हैं जो दो चीज़ें है ना, बिजनेस एंड रियल इस्टेट, मतलब प्रॉपर्टीज़ और कोई कारोबार अगर आप करते हो तो उसके अंदर आपको इतनी जल्दी जो है ना पैसे नहीं मिलते। अगर आपने कोई गलती की है तो आप फंस जाते हो। तो वो कहते हैं जी मैं जो है ना आज तक जितना भी मैंने पैसा बनाया है वो मैंने प्रॉपर्टी से ही बनाया है। अगर आपको सही से यूटिलाइज़ करना आता है तो प्रॉपर्टीज़ आर द बेस्ट वे टू। रॉबर्ट कहते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हो ना, तो आपको ये ज़रूर सोचना पड़ेगा, जो आप सोचते हो ना उस चीज़ों के ऊपर आपने कंट्रोल करना है। आप अपने जहन में जो बोलते हो ना वो आप बन जाते हो। आप अगर सोचते रहोगे कि यार मैं गरीब हूँ, मैं सारी ज़िंदगी गरीब ही रहूँगा, तो आप गरीब ही रह जाओगे। अगर आप सोचते हो कि अच्छा जी आई वॉज बॉर्न इन पुअर फैमिली, लेकिन मैं जो है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ चल के दिखाऊंगा और मैंने जो है ना अमीर बनना है, तो वो आप फिर अमीर बन जाते हो। रॉबर्ट कहते हैं जितनी गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे प्रिंट करेगी, उतना ही गरीब और मिडिल क्लास तबका ना और गरीब होता जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा जब वो ज़्यादा प्रिंट करते हैं तो उससे आपकी प्रीवियस पैसों की परचेजिंग वैल्यू कम हो जाती है, उससे फिर महंगाई होती है, और महंगाई से जो है ज़िंदगी और मुश्किल तरीन होती जाती है। गवर्नमेंट जो है ना जब भी पैसा इन्वेस्ट करती है कहीं पे, गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आपको चला रही है, आपका सारा सिस्टम गवर्नमेंट चला रही है, तो उसका जो है ना पैसा जहाँ पे लगा होगा अगर वो फंस जाएगा ना, तो आप समझ लो कि आप डूब जाओगे। तो उस तरह के समझ लो कि वो कह रहे हैं 2 क्रैश हो चुके हैं। फर्स्ट क्रैश था जिसको वो जायंट बबल का नाम देते हैं, कि 1998 के अंदर थाईलैंड में हुआ था। 1999 के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट का मसला हुआ था। 2000 के अंदर डॉट कॉम के अंदर पैसा फंसा था। जो दूसरा क्रैश आया था, ये फर्स्ट क्रैश के अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं। दूसरा क्रैश आया था 2008 के अंदर, जो मैंने आपको बताया है, जो मॉर्गेजेस वाला था। उसके अंदर गवर्नमेंट का पैसा फंसा और गवर्नमेंट ने जो है ना पैसा लूज़ कर दिया और सारे के सारे रोड के ऊपर आ गए। अब उसके बाद अभी तक कोई क्रैश नहीं आया। 2020 के अंदर जो है ना ये बुक में नहीं लिखा, मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूँ। 2020 के अंदर थोड़ा सा मसला हुआ था कि जो है ना गवर्नमेंट और इन चीज़ों को नुकसान हुआ था, लेकिन इट वाज टेम्परेरी। लेकिन अगला बड़ा जो मसला आएगा ना, उसमें ओवरऑल वर्ल्ड की करेंसी ख़त्म हो जाएगी, वो यूएस डॉलर की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में कि क्यों गवर्नमेंट महंगाई करना चाहेगी। यूएस गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो वो कहते हैं जब महंगाई होती है ना तो डॉलर सस्ता हो जाता है। तो जब डॉलर सस्ता हो जाता है तो वो जो उन्होंने नेशनल मुल्क का कर्जा देना है तो वो सस्ते डॉलर्स में देते थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने किसी का फॉर एग्जांपल 5 तोले सोना देना है, तो जब आप कब दोगे, जब सोना सस्ता है या महंगा है? ऑब्वियसली जब सस्ता है, तो वो अपने जो है ना तरीके से महंगाई बढ़ाते हैं ताकि डॉलर सस्ता हो जाए, फिर मुल्क का वो कर्जा उतार देते हैं। फिर जो है ना वो समझ लो कि चीज़ों को ऐसा ऐसा वापस ले आते हैं, और फिर जब उनको दोबारा कर्जा देना होता है तो वो दोबारा महंगाई कर देते हैं। ये आपको ग्राफ इस टाइम स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसमें जो है ना वो बता रहे हैं कि जो लोग पैसे सेव करते हैं ना, पैसे अपने बैंक के अंदर रखते हैं, वो बिल्कुल ही जो है ना लूज़र हैं। आप समझ लें कि 1913 से लेके 2018 तक, क्योंकि ये बुक 2019 में पब्लिश हुई, 2018 तक इन्होंने लिख ली थी। तो वो बताते हैं कि डॉलर ने ना अपनी 97% परचेजिंग पावर लूज़ कर दी है। मतलब $1 से आपको 1913 में जो चीज़ें मिल सकती थी ना, उससे समझ लो कि अगर आपको एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको 100 बिस्किट्स मिलने थे ना 1913 में, तो अब आपको सिर्फ 3 बिस्किट्स मिलेंगे। समझ लो कि उस
कैश की जो है ना वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यूएस और चाइना जो है ना प्राइस गोल्ड की जो सोने की प्राइस है उन्होंने मैनिपुलेट की हुई है, कभी बढ़ा देते हैं कभी कम नहीं कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? बाय यूजिंग देयर इन्फ्लेशन मेथड। उससे अब इस वजह से किया जा रहा है ताकि चाइना के पास जो है ना इतना सोना आ जाए कि वो उसको एज अ ओन कर सके। उसके बाद जो है ना फिर जब चाइना के पास सोना आ जाएगा, फिर यूएस के पास ऑलरेडी सोना है, तो वो फिर चाइना जो है ना समझ लो कि लीडिंग कंट्रीज़ के अंदर आ जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों यूएस जो है ना चाइना की हेल्प करेगा बाय गेटिंग गोल्ड, जबकि वो खुद जो है ना गोल्ड एक्वायर कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि चाइना के पास ना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के बॉन्ड्स हैं, यूएस के बॉन्ड्स हैं। अगर वो उन बॉन्ड्स को जो अब नुकसान हो रहा है क्योंकि डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, चाइना अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। अब उनको कोई उसका कोई फ़ायदा तो उन्होंने देना है ना। अगर वो जो है ना उनको फ़ायदा नहीं होगा तो वो बॉन्ड जो है ना डंप कर देंगे। वो कहेंगे हमें डॉलर दो, हम बॉन्ड वापस कर रहे हैं। उससे यूएस की इकॉनमी तबाह हो जाएगी और उस टाइम जो है ना जो उनको अगले 20-30 साल में जो है ना चीज़ें मैनेज करनी है वो अभी से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो इसलिए वो उनको जो है ना गोल्ड लेने की फुर्सत दे रहा है कि आप गोल्ड ले लो, हम जो है ना आपको गोल्ड की प्राइस कम करके रख रहे हैं। जब आपके पास इतना सोना हो जाएगा तो फिर आप हमें बता देना, हम गोल्ड की प्राइस को जो है ना फिर शूट कर देंगे। तो वो कहते हैं महंगाई जब इतनी हो जाएगी ना एक टाइम के बाद कि यूएस डॉलर की जो है ना वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तब चाइना जो है ना अपने उन बॉन्ड का जो है ना वो हिस्सा समझ लो कि गोल्ड से निकाल लेगा, क्योंकि गोल्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। रॉबर्ट कहते हैं रिकल्ड जो है ना एक बंदे थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 2017 के अंदर कहा था कि जो गोल्ड है ना उसकी प्राइस $10,000 पर आउंस चली जाएगी। इस टाइम उसकी वैल्यू है $1,500, अराउंड $1,500 के करीब है। तो समझ लो कि $10,000 पर आउंस चली जाएगी। तो मैं इसको आपको पाकिस्तानी के अंदर बता दूं, अगर अभी जो है ना इस टाइम $1,840 है एक आउंस की प्राइस गोल्ड की। तो जो चली जाएगी अभी, मतलब उसकी अगर पीकेआर में प्राइस की बात करें तो वो $4,80,000 का एक आउंस बन रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि फ्यूचर में जो प्रोडिक्शन की गई है दैट इज़ $10,000 पर आउंस, जो कि बनते हैं 26 लाख रुपए आज के हिसाब से। समझ लो कि अगर आप $4,80,000 का सोना लेते हो तो एक सर्टेन टाइम के बाद जो है ना जब इसकी $10,000 अमाउंट होगी एक आउंस की, तो वही आपका हो जाएगा 26 लाख रुपए का। समझ लो कि आपको कुछ नहीं करना, अगर आपने एक वैल्यू अपनी मेंटेन रखनी है तो वो 26 लाख रुपए का हो जाएगा। इतना महंगा हो सकता है सोना। तो इन फ्यूचर अब मे बी ये हो जाए या ना हो, लेकिन दैट्स व्हाट दे हैव प्रोडिक्टेड। तो रॉबर्ट बता रहे हैं कि इस टाइम जो है ना चाइना ने अपनी तरफ से जो है ना एनफ एक्वायर जो है ना सोना अपनी तरफ से ले लिया हुआ है। इसमें वो बता रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के बाद जो है ना 8,000 टन ऑफ गोल्ड है। यूरोप के बाद जो है ना यूरोप के पास 10,000 टन जो है 10,000 टन ऑफ गोल्ड है। आईएमएफ के पास पास 3,000 टन गोल्ड है। और चाइना के पास जो है ना 4,000 यानी 4,000 टन गोल्ड है। तो लीडिंग जो है ना जो कंट्रीज़ हैं दैट विल बी द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप एंड चाइना। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो रूल करेंगी, क्योंकि जिसके पास सोना होगा, जब पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, करेंसी कोई होगी नहीं, तो उस टाइम जिसके पास सोना होगा ही विल बी द बेस्ट मैन। समझ लो कि वो दुनिया के रूल्स लिखेगा और वही जो है ना जो डिसाइड करेगा। अगर वो कहता है तो उसकी करेंसी जो है ना वो दुनिया की रिज़र्व करेंसी बन जाएगी। मतलब अगर चाइना के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड हुआ तो चाइना कह सकता है कि माई करेंसी इज़ रिजर्व करेंसी, तो फिर हर बंदा जो है ना चाइना की करेंसी को यूज़ करेगा। तो दैट वाज द समरी ऑफ दिस बुक फेक बाय रॉबर्ट कियोसाकी। अब मैं आपको इसके बारे में जना अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ और इसका मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। अब पहला जो है ना अगर ये बुक है किसके लिए, सबसे पहली बात हम कर लेते हैं। ये बुक उन लोगों के लिए है जो मॉनेटरी सिस्टम, पैसों के बारे में इंटरेस्टेड है कि अच्छा जी मैं अपनी ज़िंदगी इंप्रूव करना चाहता हूँ। मैं समझना चाहता हूँ कि पैसा, गवर्नमेंट के बैंकिंग सिस्टम्स और ये कैसे हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं अमीर बनना चाहता हूँ फ्यूचर के अंदर तो मुझे पता होना चाहिए, तो ये उसके लिए है। अब जो इसका फर्स्ट चैप्टर था ना दैट वाज फेक मनी, उसके अंदर उन्होंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं कि अच्छा जी वो सोना इस वजह से लेना चाहिए, सोना और जो है ना चांदी के, अच्छा जी उसके ये 7 उनके पास उन्होंने रीज़न दिए हैं। लेकिन उन्होंने और डिटेल में हमें नहीं बताया कि फेक मनी के और क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। ये मुझे जो है ना थोड़ा सा फील हुआ है। लेकिन पहला चैप्टर इनका सबसे अच्छा चैप्टर था। इन तीन चैप्टर में से पहला चैप्टर सबसे अच्छा था। जो फेक टीचर्स था ना, और फेक टीचर्स के बाद जो है ना उन्होंने अपनी दूसरी चीज़ें स्टोरियाँ स्टार्ट कर दी। कभी वो इधर चले जाते थे, कभी इधर चले जाते थे, मेन पॉइंट के ऊपर वो नहीं रहे।
तो फेक टीचर में जो है ना उन्होंने एक समझ लो कि अपनी समझ लो कि बुक यहाँ पे स्टार्ट हो रही है बहुत ऊपर लेवल पे, तो वो ऐसा ऐसा फेक टीचर्स में जो समझ लो मिड पॉइंट पे आ गई है कि उन्होंने जिस तरह बंदे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना, वो चाहते हैं कि अच्छा जी मैं इस बस बुक को ख़त्म करूँ, तो फिर उन्होंने जब वो फेक टीचर से फेक एसेट्स की तरफ आए हैं, इंस्टेंट क्या हमें बताया कि एसेट्स फेक कैसे है, एक उन्होंने 401k का बता दिया बस, और उसके बाद फिर जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए, अच्छा जी आप जो है ना सुबह उठा करें और जो है ना आप ये फॉलो करें ये फॉलो करें, फिर अपने बारे में अच्छा सोचा करें। भाई मैं आपसे जो है ना ज्ञान लेने नहीं आया हूँ कि सुबह उठा करूँ या मैं क्या किया करूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे फेक एसेट्स के बारे में बताओ कि दुनिया में क्या क्या फेक एसेट्स हैं। लेकिन आपने जो है ना मुझे दूसरी गेम डाल दी है। तो पहला चैप्टर अच्छा था, दूसरा चैप्टर मीडियम लेवल पे था, थर्ड चैप्टर वाज द फेलियर। तो इस बुक को अगर मैं पॉइंट देना चाहूँ तो वो मैं दूंगा 3 आउट ऑफ 5। काफ़ी अच्छी बुक है फॉर लर्निंग अबाउट सेंट्रल बैंकिंग, इन्फ्लेशन, अबाउट गोल्ड वर्सेस गवर्नमेंट मनी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर थी। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आई एम श्योर ये जो है ना ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, मैंने जितना इजी में मैं इसको समझा सकता था समझा लिया। अगर मैं आपको इसमें लेसन्स बताऊँ ना कि मैंने क्या सीखे हैं, कैश को जो है ना कम से कम यूज़ करो। आप अपना पैसा रखना चाहते हो तो इस टाइम जो है ना हमारे पाकिस्तानी हिसाब से अगर हम डॉलर्स में रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप गोल्ड के अंदर रख सकते हो या कोई फिजिकल ऐसा एसेट्स खरीद सकते हो जो आपको बाद में जिसको आप बेच सको। इंशाल्लाह मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो इन्फ्लेशन के ऊपर आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इन्फ्लेशन क्या होती है, फिएट करेंसी क्या होती है, रिजर्व करेंसी क्या होती है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे मुल्क के ऊपर और सारी चीज़ों के ऊपर। वो वीडियो देखने के लिए आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है, और ये वीडियो आपने अगर यहाँ तक देख लिया है तो शेयर लाजमी करना है। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। नहीं 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 नहीं, नहीं। जो है ना सॉरी रॉबर्ट जो है ना अ, कितना और है, बड़ी बुक है यार ये।